जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो कि आपकी वन्य जीव रक्षक और वन रक्षक की जो 709 पोस्ट आई हुई हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और देखेंगे कि उसकी नोटिफिकेशन में ऐसा क्या दिया गया है जो आपके सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की बात है। तो आइए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़े से ही समय में आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दूंगा। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा इसी नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको ये पूरी पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या दे रखा है। तो इसमें जैसा कि आपको सबसे पहले मैं मुख्य बात बता दूं कि क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि UPSSC के द्वारा एक भर्ती आयोजित कराई जाती है जो कि पैट भी कराती है और उसके बाद उसके वैकेंसी निकल कर आती हैं पैट के स्कोर के आधार पर। तो आपके 2022 में जो पैट हुआ था उसके स्कोर के आधार पर आपकी वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की मुख्य परीक्षा का ये आवेदन निकले हुए हैं। इनमें आप विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि दे रखी है इसमें 12/9 यानी कि 12 सितंबर 2023 दे रखी है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ किस तारीख को होगा 20/9/2023 से और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है यानी कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी संशोधन जो तिथि दे रखी है इसमें 17 अक्टूबर 2023 दे रखी है। यानी कि 17 अक्टूबर को आप किसी फॉर्म में किसी की भरते हुए गलती हो जाए तो उसको घबराना नहीं है। हमको कमेंट में ही पूछ सकता है, कोई जानकारी पूछनी होगी तो उसे फॉर्म भरने से पहले भी, और साथ ही साथ आपको अगर कोई गलती हो भी गई तो उसमें सुधार किया जा सकता है। और वीडियो में देख लें केवल किन गलतियों का सुधार होगा मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में देखेंगे आप आपके लिए क्या खुशखबरी की बात होने वाली है इसमें। तो इसमें दे रखा है जो वन्य जीव रक्षक और वन जीव रक्षक और वन रक्षक की जो पोस्ट दी गई हैं तो 693 पोस्ट तो वन रक्षक की हैं और वन्य जीव रक्षक की आपको 16 पदों पर इसकी पोस्ट दे रखी है। यानी कि कुल टोटल मिलाकर आपकी 709 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगी। और स्कोर जो है आपका यानी कि कौन कौन इसको फॉर्म भर सकते हैं, तो यानी कि जिनका नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम है यानी कि नकारात्मक यानी कि जो आपका माइनस में पहुंचा हुआ है स्कोर, तो वो इसके फॉर्म नहीं भर सकते यानी कि शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। उनका जो है फॉर्म उन्हें भरना बेकार है जिनका माइनस में उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। तो आपके अगर उसमें प्लस में स्कोर है आपका नॉर्मलाइज स्कोर, पैट की जो परीक्षा हुई थी आपकी जो पैट की 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें आपका अगर प्लस में स्कोर है, आपका कितनी परसेंटाइल है, आपने अगर फॉर्म भरा था पेपर दिया था तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, केवल आपके नकारात्मक स्कोर ना हो उसमें। तो उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है। इसके बाद देखेंगे अगली जो न्यूज है तो इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आप वही अपने जो आपने UPSSC पैट है उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका इसमें फॉर्म भरा जाएगा। इसमें नॉर्मलाइज स्कोर आपका वो खुद कैप्चर कर लेंगे, उससे आपकी शॉर्ट लिस्टेड जो करेंगे वो खुद UPSSC आयोग करेगा। तो आपको केवल फॉर्म भरना है और उसके बाद में आपको इसमें आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। तो प्रारंभिक आर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, यानी कि जो आपका पैट की परीक्षा हुई थी जो UPSSC का आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा उसके थ्रू आपका इसका फॉर्म भी भरा जाएगा। यानी कि जो UPSSC यानी कि UPSSC में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा जिससे आपका पैट का फॉर्म भरा गया होगा, और भी इसकी वैकेंसी आई थी UPSSC के जो पैट के एग्जाम के थ्रू, तो वो भी आपकी इसी के माध्यम से लॉगिन करे जाएंगी। इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके थ्रू आपका इसका फॉर्म भरा जा सकता है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें और इसमें OTP के माध्यम से जो ईमेल और मोबाइल नंबर है इसके आधार पर आपका लॉगिन कर सकते हैं, उसको कभी भी देख सकते हैं। और आपको इसमें अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश में निवास होने के संबंधित विवरण, श्रेणी, EWS। हाँ, EWS मैं बता दूं, EWS जिसके पास है और जिसका बन सकता है तो अपना EWS जरूर बनवा ले। EWS की जो शॉर्ट लिस्ट है उसे कम कर दिया जाता है कि यानी कि आपका कम स्कोर पर भी आप EWS से आप
इसमें भर्ती में साझा कर सकते हैं। आपका पद जो है पक्का हो जाएगा। तो इसमें आपको ये सभी विवरण भरने के बाद अपना वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि सभी विवरण आपको भरने होंगे। आपको फॉर्म भरने के बाद इसमें फोटो और सिग्नेचर इसमें अपलोड करने होंगे और अन्य विवरण भी इसमें यस और नो के माध्यम से आपको फॉर्म भरते टाइम ऐसे यस और नो के 2 कॉलम दे दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक करना होगा, यस या नो। आपको इस प्रकार से उन पे टिक करना होगा, इसमें यही दे रखा है। और इसके बाद आप देखेंगे आगे इसमें फीस का जो विवरण है उसके बारे में बता दूं मैं। तो इसकी जो फीस है वो आपकी लगभग 25 रुपये फीस दी गई है। तो फीस की स्थिति मैं आपको समझा दूं एक बार, आवेदन शुल्क कितना है। तो इसमें जो अनारक्षित और सामान्य जन है उनके लिए भी आपकी 25 रुपये फीस है और अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए भी 25 वर्ग, यानी कि किसी भी कैटेगरी में आप हो तो आपको मात्र 25 रुपये फीस देनी है। और UPSSC की साइट पर जाकर आपको ये वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक का फॉर्म आप ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे और प्रिंट आउट लेना। हाँ, एक सबसे जरूरी बात बता दूं मैं, जो आपको याद रखने वाली बात है, जो फॉर्म आप भरोगे उसमें जो फीस कटेगी उसका प्रिंट आउट लेना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जब नंबर आ जाएगा इसमें आपकी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपसे ये प्रिंट आउट भी लिया जाएगा। तो यह आपके लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, फीस का प्रिंट आउट लेना। तो इसको आप लेना नहीं भूलें और इसको अच्छे से आप संभाल कर रखें जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं आ जाती। उसके बाद है आवेदन पत्र में संशोधन। तो आवेदन पत्र में संशोधन आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपके फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो जाए, तो आपकी पहली बार कोई गलती होती है तो आप हमको कमेंट में पूछिएगा, पहले अपने आप छेड़छाड़ नहीं करिएगा। और उसके बाद भी आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसकी जो संशोधन की एक डेट है वो आपको दे दी जाएगी और उसके माध्यम से आप OTP के माध्यम से इसको सही करा सकते हैं। इसमें भी कुछ आपको जो कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें दे रखा है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र को निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। तो यानी कि क्या क्या है जिसमें संशोधन किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप पूरे फॉर्म में कुछ भी संशोधन कर लो। तो आप अपना फॉर्म है जो है अच्छे से देखकर भरवाएं। और इसमें संशोधन हो सकता है तो केवल नाम की वर्तनी में गलती, उसको सुधारा जा सकता है। पिता के नाम और माता का नाम जो है, पिता पति का नाम, इसकी गलती को सुधारा जा सकता है। पत्राचार का पता, इसको सुधारा जा सकता है। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षेत्रीय आरक्षण की श्रेणी, एक्स सर्विसमैन आदि, आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनमें आपका सुधार हो सकता है। यानी कि आपने इसमें कुछ गलत ऑप्शन भर दिया या कुछ, तो केवल वो सुधार हो सकता है। जाति की श्रेणी सामान्य, अनुसूचित, अनुसूचित यानी कि पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपने जाति की जो श्रेणी है उसको गलत चुन लिया है तो वो भी आपका सही हो सकता है। लिंग, आपने जेंडर अपना गलत चूज कर लिया है किन्हीं कारणों से, तो आपका वो भी सही हो सकता है। आवेदन में अनिवार्य अधिगामी अर्हता संबंधी दक्षता दर्ज किया जा सकता है विवरण। तो यानी कि जो आपका ये केवल विवरण दिए गए हैं A से लेकर G तक, केवल ये विवरण जो हैं आपके सही हो सकते हैं, अन्यथा और कोई विवरण इसमें सही नहीं किया जाएगा, इसमें पहले ही दे रखा है। तो आप अपने फॉर्म को अच्छे से देखकर भरवाएं। और इसके बाद देखेंगे हम आगे क्या दे रखा है इसमें, पदों का विवरण। तो पदों का विवरण मैंने आपको समझा ही दिया है उसमें, इसमें एक बार और बता देता हूं मैं आपको। तो वन्य जीव विभाग में आपके वन रक्षक के 2 हैं, आपके टोटल पद हैं इसमें 693 पद, और वन्य जीव रक्षक के आपके टोटल 16 पद। तो कुल मिलाकर आपके 709 जो पद हैं इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें ही आपके जो दिव्यांगजन हैं और एक्स सर्विसमैन और जो खिलाड़ियों के लिए कोटा दिया गया है उनके भी इसमें पदों का विवरण दे रखा है, किस प्रकार से उनको कितनी परसेंटेज में उनको पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो इस प्रकार का विवरण आपको दिया गया है। इसमें आगे और जानकारी देखते हैं हम। आगे जानकारी मैं बता दूं तो इसमें जो आपकी है प्रशासनिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की गई हो। यानी कि इसमें कंडीशन दे रखी है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिन पर NCC है उन पर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो और केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र किया हो, किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, यानी कि राज्य स्तर पर कोई खिलाड़ी हो, इसमें उसका विवरण दिया गया है। तो इन पर भी आप विचार कर सकते हैं, आप किसी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तब। इसके बाद देखेंगे आयु। आयु का विवरण इसमें दे रखा है कि आपकी 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु
प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। यानी कि इसमें कुल मिलाकर जुलाई तक आपकी 18 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने अगर यूपी ट्रिपल एस सी पैट में अपना अच्छा खासा स्कोर बना रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका स्कोर मैं बता दूं तो आपकी अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट का ऐसा कोई ऑफिशियल वे नहीं आया है नोटिस कि इतने नंबर से ज़्यादा वाले आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो इसलिए आपको प्रत्येक बच्चे को फॉर्म भरना है इसका जरूर। इसके बाद देखेंगे हम आगे, इसमें दे रखा है लिखित परीक्षा। तो इसमें आपको पता ही है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मानक दक्षता होगी, यानी कि इसमें आयोग बैठेगा, उसमें आपकी जो भी दक्षता ली जाएगी। फिर इसके बाद है इसमें न्यूनतम शारीरिक मानक, यानी कि जो आपका पीटी होगा उसमें क्या है, सामान्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160। तो इसमें कुछ कोटा भी दिया गया है, यानी कि 160 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य सभी के लिए 168 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए। और सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव होना चाहिए। और वही दे रखा है अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी के लिए 84 सेंटीमीटर इसमें सीना आपका होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और इसमें महिलाओं के लिए दे रखा है, महिलाओं के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए इसमें दे रखा है न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। तो इसमें आरक्षण भी दिया गया है और उनका वजन 45 से 58 किलोग्राम के अंतर्गत ही होना चाहिए। लड़कियों के लिए विशेष करके इस बात पर ध्यान दें। तो इस प्रकार से आपकी शारीरिक दक्षता होगी। और इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण इसमें जो आपकी होगी, पुरुषों को 10 किलोग्राम भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। यानी कि जो इसमें रनिंग होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो ये इसमें लिखा गया है पहले ही। इस प्रकार से आप इसका जो है फॉर्म भर सकेंगे। और इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो इसकी जानकारी को आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो हमारा वो है, आप उस पर सर्च करोगे एग्जाम डे 78। अगर इसको आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उस पर आपको इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट लिंक इसकी टेलीग्राम की दे देंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दी जाएगी। आपको हमारे चैनल पर अन्य सभी, यानी कि जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ और मैथ हुआ, सभी के कोर्स आपको फ्री में उपलब्ध कराए दिए जाएंगे और क्लासेस चलेंगी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ और कंटेंट वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में हमको बता भी सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पर हम अपने अच्छे से अच्छे अध्यापकों द्वारा आपको कंटेंट के माध्यम से, वीडियो के और आप पीडीएफ के माध्यम से आपको तैयारी करा दी जाएगी। तो मैं आपके लिए इसमें एक और अच्छी बात बता दूं, जो इसमें आपकी एक सबसे अच्छी बात है, मैं इसको पेज को ऊपर लगा देता हूं एक बार। तो इस बार जो आपने 2022 का जिस किसी ने भी आपने पैट में एग्जाम दिया हो, आपका प्लस में स्कोर हो, तो सभी को फॉर्म भरना जरूरी है। क्योंकि इसका जो नियम है वो कभी भी ये थोड़ी ना है कि आप लोग को कह रखा है कि इसमें कह रखा है कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपके कम नंबर हैं, तो आपको फॉर्म जरूर भरना है। फॉर्म इसलिए भरना है, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बता दिया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। कभी कह देते हैं इसमें 30 गुना विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो 30 गुना विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो आप इन चक्करों को छोड़िए, इनमें कुछ नहीं रखा है। अगर आपका स्कोर प्लस में है तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। क्योंकि आगे जो नियम है, जब तक ये वैकेंसी आएगी, हो सके जब तक शॉर्ट लिस्ट हो, कोई आपका एक ऐसा माध्यम आ जाए, आपका पैट 2023 का भी होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पैट आयोजित किया जाता है हर साल, वो आपका 2023 वाला भी आयोजित होने वाला है। उसमें हो सके कोई कट ऑफ बांध दी जाए, जैसे कि आपकी सीटेट में होती है, टीचर का जो सेंट्रल का जो पेपर होता है,
सीटेट, उसमें भी जैसे आपकी कट ऑफ बांधी गई है, हो सकता है इसमें भी कट ऑफ बांधी जाए, तो आपको यूपीएससी के थ्रू जो है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की जो पोस्ट आई है 709 पोस्ट, इसका फॉर्म जरूर भरना है। इसकी मात्र आपकी 25 रुपये इसमें फीस है, तो इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, आपको ये फॉर्म भरना है और नॉर्मली आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको यूपीएससी पैट और यूपी पुलिस, आपको यूपी पुलिस, इन सब की तो तैयारी करनी होगी। सेम वही सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, थोड़ा हटके है, पर आपको एक बार को यही सिलेबस में आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप इसकी तैयारी क्यों छोड़ोगे? आपको जब इसी सब में आपकी ये तैयारी भी आपकी हो जाएगी, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये रहा हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप पर समय पर पहुंच जाए। आपके लिए हम यूपीएससी पैट, यूपी पुलिस कांस्टेबल और साथ ही साथ आप दिल्ली पुलिस और ARO के लिए, सभी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, वीडियो के माध्यम से भी, PDF के माध्यम से भी। तो आपको अगर टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप इसको सर्च करोगे हमारे यूज़र नेम को, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और इस यूज़र नेम को सर्च करोगे तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमको डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपने जो कमेंट करनी है, आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, आप हमको कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे संपर्क साझा कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका कोई भी अन्य क्वेश्चन हो इस भर्ती से संबंधित या किसी भी अन्य भर्ती से संबंधित, तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। और आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि यूपीएससी पैट की सभी क्लासेस फ्री पढ़ी हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। तो हम आपसे पैसा तो ले नहीं रहे, आपके लिए हम निःशुल्क प्रयास कर रहे हैं, तो आपका साथ हमारी हिम्मत है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इसी प्रकार। और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हमारे एक बार कंटेंट को जाकर जरूर देखना है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूपीएससी पैट की भी, यूपी पुलिस की भी, आप उसमें जाकर हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ, साइंस सभी वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखें। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ मिल रहा है, बहुत मेहनत से वीडियो बन रही हैं, तो आप उनको जाकर जरूर देखें। आपका कुछ वीडियो हमारी ऐसी पड़ी हुई हैं ज्योग्राफी की, यूपीएससी पैट के लिए हिस्ट्री, जिसमें कि आपको एक टॉपिक में से एक टॉपिक की एक वीडियो है, और उसमें से आपका एक नंबर जो है आपका जरूर आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।